Okay, so on 10 August 2021, I took a 10-day challenge. इसलिए मैंने अगले 8 दिनों तक बिना गैप के डेली एक वीडियो अपलोड करी। 8 highly edited and researched videos in 8 days only. रिजल्ट क्या आया? More than 10,000 subscribers in just 10 days. चैनल पर सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ 2 गुना या 3 गुना नहीं बल्कि 4 गुना हो गई थी। तो सवाल सिंपल सा है, क्या सिर्फ 8 दिन लगातार वीडियोस डालने से तुम्हारी सब्सक्राइबर ग्रोथ भी 4x हो सकती है? और अगर हो सकती है तो इसको करने का सही तरीका क्या है? वीडियो पूरा देखो, सब जान जाओगे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि मैंने ये 10 डे चैलेंज लिया ही क्यों? मतलब मैं वैसे भी तो हर 1-2 दिन में एक वीडियो अपलोड कर सकता था, चैलेंज ही क्यों लिया? एंड इसका रीजन है ये ग्राफ। जैसा कि तुम देख सकते हो, अगस्त के महीने के 9 दिन जा चुके थे, लेकिन चैनल की परफॉर्मेंस कोई खास थी नहीं। नए सब्सक्राइबर्स आ नहीं रहे थे एंड तुम व्यूज में भी एक काफी बड़ा डिप देख सकते हो। बट इस प्रॉब्लम का रीजन सिंपल था, मैं चैनल पर उतनी नई वीडियोज ही नहीं डाल रहा था, तो चैनल परफॉर्म कहां से करता? एंड इसका एक सिंपल सॉल्यूशन था 10 डे चैलेंज। पर क्यों? ये बात 2020 के अगस्त की है। जो हाल चैलेंज से पहले एल्ग्रो का था, सेम हाल मेरे दूसरे चैनल क्रिटिक का था। लोगों को कंटेंट वगैरह सब पसंद आ रहा था, बट ग्रोथ उतनी तगड़ी नहीं थी। आई स्टार्टेड अ 20 डे चैलेंज एंड बूम, इट लिटरली चेंज्ड माय होल यूट्यूब करियर। चैलेंज से पहले जहां क्रिटिक पर दिन के 5-10 सब्सक्राइबर्स आते थे, वो 200 से 300 में बदल गए। चैनल पर सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ लिटरली 20x से 30x हो गई थी एंड व्यूज का तो कहना ही क्या। एंड इवन उसके बाद भी मैंने जितने चैलेंजेस लिए, ग्रोथ नेक्स्ट लेवल थी। बस फिर चैलेंजेस की पुरानी सक्सेस को देखते हुए आई अगेन डिसाइडेड टू स्टार्ट अ 10 डे चैलेंज, इस होप में कि चैनल की ग्रोथ नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। अब ऑल्दो तुम टाइटल में देख चुके, सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ 4x तो हुई, बट वाज इट रियली सक्सेसफुल? द थिंग इज, आई डोंट थिंक तुम इस क्वेश्चन का सही आंसर गेस भी कर सकते हो, बिकॉज इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, सो अगर मैं तुम्हें अगस्त के व्यूज दिखाऊं तो 9 तारीख से पहले मुझे डेली अराउंड 40 से 43,000 व्यूज एंड 400 से 600 तक नए सब्सक्राइबर्स मिल रहे थे। द चैलेंज स्टार्ट्स एंड सब नंबर्स बदल जाते हैं। पहले ही दिन आई अपलोडेड दिस वीडियो एंड सिंस इस पर पहले 24 घंटों में रिस्पॉन्स अच्छा था, एज एक्सपेक्टेड 10 तारीख को एल्ग्रो पर 90,000 व्यूज आए। आई अपलोडेड द सेकंड वीडियो एंड व्यूज और ज्यादा बढ़ गए। पर ना, व्यूज तो बढ़ रहे थे, लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो, सब्सक्राइबर्स उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे थे। अब ऐसा क्यों हुआ? तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, तुम्हें मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स न्यू व्यूअर्स से मिलते हैं, ना कि एग्जिस्टिंग व्यूअर्स से। एंड सिंस चैलेंज बस शुरू ही हुआ था, चैनल पर व्यूज तो आ रहे थे, पर ज्यादातर लोगों ने एल्ग्रो को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ था। बट चैलेंज का 3rd डे आते आते वीडियोस नए लोगों तक पहुंचना शुरू हो गई थी। इवन ये 4000 वॉच टाइम वाली वीडियो वेंट सेमी वायरल। ऐसे में 3rd डे से व्यूज, सब्सक्राइबर्स एंड इवन वॉच टाइम सब कुछ टॉप पर था। जहां डे 0 को मुझे एक दिन में 43,000 व्यूज और लगभग 600 नए सब्सक्राइबर्स मिले थे, डे 8 को आई ऑलमोस्ट गॉट 150,000 व्यूज एंड मोर देन 2,000 न्यू सब्सक्राइबर्स। 8 दिन लगातार 8 हाईली एडिटेड एंड रिसर्च्ड वीडियोस डालने से मुझे इन टोटल 1 मिलियन व्यूज और 11,000 से ज्यादा नए सब्सक्राइबर्स का फायदा हुआ। तो अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में तो रिजल्ट्स काफी तगड़े थे, बट मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो एवरग्रीन बनाता हूं। तो अब बात आती है कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या था। स्पॉइलर अलर्ट, कुछ खास नहीं था। जैसे 18 अगस्त को मैंने चैलेंज खत्म किया, व्यूज एकदम से नीचे चले गए। एंड ऑल्दो 18 को नई वीडियो अपलोड नहीं हुई, तो व्यूज का नीचे जाना तो ऑब्वियस था, बट इतना नीचे जाना भी नहीं। बेसिकली होता क्या है, जब भी मैं रेगुलरली कई सारी वीडियोस डालता हूं, तो उस टाइम तो व्यूज बढ़ते ही हैं, बट इवन उसके बाद मिनिमम व्यूज भी बढ़ जाते हैं। बट इस बार इट वॉज डिफरेंट। जहां चैलेंज से पहले मुझे डेली 40,000 प्लस व्यूज आ रहे थे, चैलेंज के बाद ये 40,000 के भी नीचे चले गए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये व्यूज चैलेंज की वजह से कम हो गए, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में चैलेंज की वजह से व्यूज बढ़े नहीं। हाँ, इन 2 वीडियोस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, विच हेल्प्ड द चैनल, बट इनके अलावा एल्ग्रो को शॉर्ट टर्म में तो चैलेंज से काफी फायदा हुआ, बट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बस ठीक ठाक ही थे। लेकिन जो भी हो, 8वें दिन तक तो चैलेंज बहुत तगड़ा चल रहा था यार। 4x सब्सक्राइबर्स आ रहे थे, डेली 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ रहे थे एंड इवन वॉच टाइम भी बहुत तगड़ा था। स्टिल 10 डे चैलेंज होने के बाद भी मैंने इसे 8th डे पर ही स्टॉप कर दिया। क्यों? आंसर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो लाइक कर दो एंड लेट्स स्टार्ट।
ओके, सो तगड़ी ग्रोथ होने के बाद भी चैलेंज को पहले ही रोकने का रीजन समझने के लिए तुम्हें इन दो ग्राफ्स को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर तुम इस ग्राफ को देखो तो इसमें ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है, मतलब टाइम और वीडियोस के साथ में व्यूज काफी ज्यादा बढ़े हैं। वहीं इस ग्राफ में ग्रोथ हुई तो बट इट वाज काइंड ऑफ कांस्टेंट, मतलब शुरू में व्यूज 1-1.5 लाख तक गए बट 8 दिन के बाद भी वो उससे ज्यादा नहीं हो पाए। एड टू इट, जहां शुरू में वीडियोस पर व्यूज काफी सही आ रहे थे, डे 8 आते आते मुझे परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी लगने लगी। एंड जैसे कि मैंने तुम्हें वीडियो के शुरू में बताया, मेरा एम चैनल की परफॉर्मेंस और ग्रोथ सही करना था, बट आई फेल्ट कि 8th डे वाली वीडियो डालते डालते वीडियोस के व्यूज 5% ही सही पर कम हो रहे थे। शायद वो बस एक कोइंसिडेंस था, बट स्टिल मेरे लिए प्रायोरिटी हमेशा क्वालिटी होती है, ना कि क्वांटिटी। हेंस आई नीडेड टाइम टू फिगर आउट कि ये चल क्या रहा है, सो आई स्टॉप। अब आई एग्री, अकॉर्डिंग टू द रूल्स आई लॉस्ट द चैलेंज, बट तुम मानो ना मानो, मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली आई वन दी चैलेंज। यार मेरा एम था कि चैनल पर ग्रोथ होने लग जाए, वो हो ही गई तो दिक्कत कहाँ है। बात तो सही है एल्ग्रो, पर अब हमें ये तो बता दे कि लगातार बस 8 वीडियोस डालने से हम भी 4 गुना ग्रो कर सकते हैं क्या? और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं बताता हूँ, बट उससे पहले सब्सक्राइबर्स के ग्राफ को देखो। जहाँ नॉर्मली एल्ग्रो पर डेली 1200 से 1500 नए सब्सक्राइबर्स आ रहे थे, डे 8 को ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इतने सारे सब्सक्राइबर्स आ गए, बताता हूँ। सो शायद तुमने सुना होगा कि कुछ टाइम पहले YouTube का एक अपडेट आया था। नॉर्मली तो लाइव स्ट्रीम में कोई भी कमेंट कर सकता है, बट अगर तुम सब्सक्राइबर ओनली मोड ऑन कर देते हो, तुम्हारी लाइव स्ट्रीम को देख तो कोई भी सकता है, बट उस पर कमेंट करने के लिए तुम्हें उस चैनल का सब्सक्राइबर होना जरूरी है। मैंने अपनी 17 अगस्त वाली लाइव स्ट्रीम में इस मोड को ऑन किया एंड मुझे सिर्फ 1 घंटे में 2326 नए सब्सक्राइबर्स मिले। बट एल्ग्रो, हम तो लाइव स्ट्रीम ही नहीं करते हैं, तो हम अपने सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं? 1, तुम 50 to 70% वीडियो होने के बाद उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए याद दिला सकते हो। 2, तुम स्क्रीन पर टेक्स्ट डाल सकते हो ताकि उन्हें ये याद रहे। बट अगर तुम्हें सबसे सब्सक्राइब करवाना ही करवाना है तो उन्हें कुछ इंसेंटिव दो कि जो भी लोग वीडियो में सबसे पहले कमेंट करेंगे उनको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। अब वीडियो सबसे पहले देखकर कमेंट करने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन तो ऑन करनी ही पड़ेगी, सिंपल। सो जो भी हो, फिलहाल बात करते हैं क्या तुम भी ऐसे चैलेंज लेकर 4 गुना तक ग्रो कर सकते हो। ओके, सो इस सवाल का जवाब समझने के लिए तुम्हें एक सिंपल सी बात समझनी होगी। अगर तुम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, 3 से करोगे तो 24 आ जाएगा। लेकिन अगर तुम 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर 0 ही आएगा। 8 नंबर ऑफ वीडियोस हैं और 1 वीडियो की क्वालिटी। अगर वीडियो क्वालिटी 0 होगी तो चाहे तुम 1000 वीडियोस डाल दो, ग्रोथ नहीं होने वाली है। बट अगर कंटेंट 1 भी है ना, तो जितनी ज्यादा वीडियोस बनाओगे, ग्रोथ के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। लेकिन कई सारी वीडियोस डालने और कंटेंट डिसेंट होने के बाद भी अगर तुम ग्रो नहीं कर पाते हो, तो इसका एग्जैक्ट रीजन मैंने लेफ्ट वाली वीडियो में बताया है, क्लिक करो और जान लो। बाकी अगर तुम चाहते हो कि मैं एक और चैलेंज स्टार्ट करूं तो कमेंट करना स्टार्ट चैलेंज, और वीडियो लाइक करना मत भूलियो।